आज के हमने इस टॉपिक में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टडी करना है। ये बहुत ही अहम टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम के लिहाज से ये बहुत अहम टॉपिक है। इसमें सबसे पहले तो हम वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस आखिर होता क्या है, इसको हम मैथमेटिकली अगर बात करें तो अगर पॉपुलेशन हो तो उसके लिए हम इसको सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ करते हैं सिग्मा स्क्वायर, ये पॉपुलेशन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फार्मूला क्या होगा, समीशन एक्स माइनस न्यू ओवर स्क्वायर ओवर कैपिटल एन। ये किसके लिए हमारे पास होगा, पॉपुलेशन के लिए, पॉपुलेशन के लिए। अब इसके मुताबिक इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मीन। ये मीन ही हम ले रहे हैं किसका, स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, यानी कि इसकी जो ऑल ऑब्जर्वेशन है उसके मीन से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका स्क्वायर कर रहे हैं और उसका हम क्या ले रहे हैं, मीन ले रहे हैं। तो ये क्या हमारे पास होगा, इसका वेरिएंस। अगर हम इसको सैंपल में रिप्रेजेंट करना हो, ये तो होगा पॉपुलेशन के लिए। सैंपल के लिए हमारे पास फार्मूला होगा, इसको एस के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, समीशन एक्स माइनस एक्स बार। अगर वैल्यू हमारे पास सैंपल में दी होंगे तब हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ओवर स्मॉल एन। ये किसके लिए है, सैंपल के लिए है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, एज द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन, ये क्या स्क्वायर ऑफ द डेविएशन कैसे कर रहे हैं, यानी कि एक्चुअल वैल्यू से माइनस करते जा रहे हैं, उसका मीन हमने निकाला हुआ है, सारी वैल्यूज का उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, उसका सम करके उसका स्क्वायर करते जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका वेरिएंस हो जाएगा। ये वेरिएंस का फार्मूला है। अब इसको हम मैथमेटिकली इसको और भी मेथड में लिख सकते हैं। इसको हम वेरिएंस ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको वेरिएंस ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जब हम किसी भी वैल्यू का, इसमें क्या होता है हमारे पास अगर एक्चुअल वैल्यूज यूनिट्स, यानी कि यूनिट हमारे पास अगर हो किलोमीटर तो उसका क्या हो जाएगा, किलोमीटर होंगे तो इसमें स्क्वायर की वजह से वैल्यू क्या हो जाएंगी, इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, स्क्वायर में आ जाएंगे। तो क्या होता है इसमें हर एक वैल्यू जो है, यूनिट्स इन विच द ऑब्जर्वेशन आर एक्सप्रेस्ड ड्यू द वेरिएंस इज द लार्ज एज कम्पेयर टू द ऑब्जर्वेशन देमसेल्व्स। यानी कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू में यूनिट्स होते हैं, अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर में हो जाएंगे, स्क्वायर की वजह से अगर किलोमीटर में है तो वेरिएंस में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, यानी कि अगर यूनिट हमारे पास किलोमीटर में होंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर में हो जाएंगे। इसका अदर फार्मूला भी है, वो क्या है, इसको अदर फार्मूले के साथ अगर हम करना चाहें सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए जो हमें आसान रहेगा, तो वो क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, वो क्या होता है, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। ये अदर फार्मूला है किसके लिए, ये पॉपुलेशन के लिए। क्या होगा, हमने क्या किया, पहले x जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी उनका स्क्वायर करेंगे और टोटल n पर डिवाइड कर देंगे, जितने हमारे पास उसके नंबर ऑफ साइज होगा पॉपुलेशन का उसके ऊपर डिवाइड करेंगे। ये क्या होगा, हमने समीशन x किया, सारे को जमा किया x वाली वैल्यू को, और क्या पहले हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे और उसको जमा करेंगे, उसको n पर डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मीन ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का माइनस क्या करेंगे, मीन स्क्वायर, मीन का स्क्वायर उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा। इसको अगर हम फार्मूला के लिए सैंपल में रिप्रेजेंट करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, ये हमारे लिए सैंपल के लिए होगा, माइनस समीशन एक्स ओवर एन। ये क्या होगा हमारे पास सैंपल के लिए फार्मूला। सबसे अहम बात, आपको पहले इनके फार्मूलाज आते होने चाहिए, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आया हुआ है कि वेरिएंस फाइंड करें, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। अब वेरिएंस के फार्मूलाज तो हमारे पास आ गए कि वेरिएंस को हमने इस तरह फाइंड कर लेना है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि जब हमारे पास ज़्यादा वैल्यू ग्रुप में की शेप में हो तो तब हमने कैसे वो फाइंड करना है। साथ साथ मैं इन फार्मूलाज का बताता जाता हूँ, इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, अगर हम वेरिएंस का स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस,
तो क्या हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन को भी साथ ही हम करते जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। एस डॉट डी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको। इसका फार्मूला क्या होंगे, हमने स्क्वायर रूट ले लेना, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर एस स्क्वायर इसका हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एस इज इक्वल टू, यानी कि इसका अगर जजर लें तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, ये बाकी इसका स्क्वायर रूट लिया तो समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। यानी कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला भी क्लियर होगा। अगर आप इस फार्मूला के लिहाज से करना चाह रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, पहले फार्मूला के लिहाज से करना चाहिए। क्या होगा, सैंपल के लिए क्या होगा, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर एन, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर एस से अकेले से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी सैंपल के लिए। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसी है जिसमें यूनिट हमारे पास सेम ही होते हैं, जैसे हमारे पास ऑब्जर्वेशन में होंगे यूनिट वैसे ही इसमें यूनिट सेम होंगे। यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स आर सेम एज इन डाटा, ये क्या होंगे, इनके सेम यूनिट होंगे। इसमें क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है वेरिएंस में, इसमें क्या हो जाएंगे, यूनिट सेम हो जाएंगे। ये पहले जो फार्मूला थे वो तो हो गए, चलो जब हमारे पास डाटा ग्रुप की शेप में नहीं था। अगर डाटा हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप में होगा तो तब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होगा, तब हमारे पास फार्मूला होगा समीशन एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर क्या होगा हमारे पास एन। ये वेरिएंस होगा जब हमारे पास, अगर इसका अदर फार्मूला लिखना हो तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इन दोनों में से कोई एक फार्मूला ज़हन में रख लें, समीशन, तब हमारे पास क्या होगा, समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एफ एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। तब हमारे पास ये फार्मूला, दोनों में से कोई एक फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। ये फार्मूला से कर सकते हैं जिससे आपको आसानी हो, या फिर इस फार्मूला से कर लें जिससे आपको आसानी लगे, वो वाला फार्मूला लगा देना। अगर इसी का हम स्क्वायर रूट ले लें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एफ एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगी सैंपल की। आपको ये दोनों में से जो आपको आसान लगे, जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, उस फार्मूला के मुताबिक ये फाइंड कर लेना। क्लियर हो गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है और वेरिएंस, दोनों के फार्मूलाज आपको पता चल गए किस तरह हमने इसको कैलकुलेट करना। अगर ग्रुप डाटा हो तो इस फार्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे, चाहे इससे कर लें चाहे इससे कर लें, जिससे आपको आसान लगता है। अगर इस मेथड से करें तो इसके लिहाज से आपको एग्जाम्पल एक मैं करवा देता हूँ और दूसरी इसके साथ एग्जाम्पल करवा देता हूँ। ये आपको क्लियर होगा कि कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। यानी कि वेरिएंस का हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन होता तो हम इसको रिप्रेजेंट करते सिग्मा के साथ, पॉपुलेशन होता तो हमारे इसको किसके साथ रिप्रेजेंट करते, सिग्मा के साथ। तो क्या हो जाना, समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन, कैपिटल आ जाना था, ये पॉपुलेशन के लिए होता है समीशन एफ एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन के लिए हो जाएगा। ये दो फार्मूलाज आपको आने चाहिए, बाकी आपको आसान लगेगा कैसे हमने इसको सोल्व कर। एक और अहम बात ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जब हम डाटा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है तब हमारे पास एन किसके इक्वल होता है, एन हमारे पास होता है समीशन एफ के बराबर। ये आपको क्लियर होना चाहिए। जब ग्रुप डाटा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो तब हमारे पास एन क्या होगा, समीशन एफ। ऐसा ही ये वाला कैपिटल एन ना, ये भी क्या होगा, समीशन एफ इक्वल होगा। ये पॉपुलेशन के लिए है, ये बात आपको जहन में रखनी है। बाकी इसकी एग्जांपल बिल्कुल इजी है, वो मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ कैसे सोल्व की हुई है, आपने खुद सोल्व करनी है, ये प्रैक्टिस है आपकी। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के लिए, समझने के लिए एग्जांपल नंबर 4.5 पर चलते हैं। शेर मोहम्मद चौधरी की ये एग्जांपल लिखी हुई है। क्या उन्होंने कहा हुआ है इस एग्जांपल में, पहली बात उन्होंने कहा पॉपुलेशन ऑफ n इज इक्वल टू 10,
यानी सैंपल जो पॉपुलेशन का साइज़ कितना 10 दे दिया हुआ है, द ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन दी हुई है, फाइंड इट्स वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फार्मूला का आपको पता है, अगर पहले फार्मूला के साथ हम करते हैं, किस फार्मूला से, अगर हम इस फार्मूला से इसको करते हैं, ये वाला पीछे हमने किया हुआ है, कौन सा फार्मूला है, ये समीशन एक्स आई माइनस म्यू इसका स्क्वायर ओवर एन पर हमने डिवाइड कर देना, तो इसका वेरिएंस आ जाना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक्स वाला वैल्यू लिखी, उनको सभी को हमने ऐड किया, समीशन एक्स आई ओवर एन, पहले म्यू को फाइंड किया और ये वैल्यू आ गई। जब सभी को ऐड किया और ये मीन निकाला, मैंने बता दिया होगा, इससे आपने कर लेना खुद, ये आपकी प्रैक्टिस है, कर लेना। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्स आई में से ये वाला जो मीन हमने फाइंड किया हुआ, इसमें से ये वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू हमने निकालते जाना, यानी 70 आ गया, 7 में से 70 निकाला तो -10 आ गया, इसमें से 7 निकाला, 70 को निकाला 8 में से, तो ये माइनस की वैल्यूज आती जाएंगी। ये सारे को जब हमने सब्ट्रैक्ट करते जाना है तो ये वैल्यू हमारे पास ये कॉलम बन जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, अगर इसको हमने इसका स्केयर कर लेना है, यही वैल्यू का स्केयर किया तो ये पॉजिटिव में आ गई, ठीक है। जब भी किसी नेगेटिव वैल्यू का स्केयर करते हैं वो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव का स्केयर करें वो पॉजिटिव होती है, तो क्या होगा, वेरिएंस में हम पॉजिटिव यूनिट लेने होते हैं। मीन डेविएशन में हम क्या करते थे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते थे, तो वो फाइंड कर लेते थे, वो पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिलीवर कर दिया। अब क्या होगा, अगर हमने उस मेथड से नहीं करना तो दो मेथड हमारे पास, एक मेथड ये भी दिया हुआ है जिसमें ये फार्मूला बताया हुआ है, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, समीशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। इसके लिए क्या करेंगे हम, ये तो इसको हमने ऐड कर लिया, इसको ओवर एन पे डिवाइड करके तो ये वाली वैल्यू लिख देंगे। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का इसका कॉलम बनाते जाएंगे, ये वाला कॉलम का इस एक्स को स्क्वायर करते गए तो ये वैल्यू आ गई। बिल्कुल इजी है, ये आपने खुद ही एग्जाम्पल को इधर से देख कर लेना है। ये फार्मूले लगा दी और वैल्यू वो पुट कर दी। पहले जो वैल्यू हमने फाइंड की थी समीशन एक्स आई स्क्वायर, उसका स्क्वायर करके और 10 पे डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। जब दूसरे फार्मूला के साथ इसका अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिया तो जाहिर बात है उसका अकेला स्क्वायर रूट ले लेना। ये क्या किया हमने, स्क्वायर रूट ले लिया, स्टैंडर्ड ये वेरिएंस आ गया। अब इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये वैल्यू आ गई। तो वेरिएंस अल्टरनेटिव मेथड में क्या है, यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आपने खुद ही प्रैक्टिस करनी है। क्या, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स। ये आप पहला क्वेश्चन था वो पॉपुलेशन का था, अब ये कौन सा है, ये हमारे पास सैंपल में दिया हुआ। सैंपल में सिर्फ हमने फार्मूला वही रहना, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एस स्क्वायर से, और फार्मूले में स्मॉल एन इस्तेमाल होगा। ये देखें खुद करके आपने ये डू यूर सेल्फ, ये आपकी प्रैक्टिस है, ये आपने प्रैक्टिस में खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं कि अगर हमारे पास डाटा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी एग्जांपल नंबर 4.4 हो तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हमारे पास ये इंटरवल में डाटा कंटिन्यूस डाटा हो तो उसको हमने कैसे सोल्व करना है। ये पहले भी ये पता मुझे आपको पता है कि मीन हम कैसे फाइंड करते हैं। मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ, इसको पहले इसके मिड पॉइंट निकालेंगे, एक्स होगा ये, क्योंकि एक्स की वैल्यू नहीं है, हम अज्यूम करते हैं कि इसके जो मिड पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, इनकी वैल्यूज़ होंगी। तो ये फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और फार्मूला हम वो वेरिएंस का लगाते हैं और उसको सोल्व कर लेते हैं कैसे। इसको हमने उस एग्जांपल से हमने क्या किया, वो दोनों वैल्यू को ऐड करते गए और जो इन क्लास इंटरवल दिए हुए थे, ठीक है, क्लासेस बाउंड्री को ऐड किया और डिवाइड करते गए और मिड पॉइंट आ गए। ये हमने क्या किया, इनके मिड पॉइंट निकाल लिए, प्लस हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमने जारी बात है वेरिएंस फाइंड करना, तो वेरिएंस का फार्मूला मैंने आपको बताया है। वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास होगा, वेरिएंस का फार्मूला है, अगर हमने वेरिएंस फाइंड करना सैंपल से, इसको एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा, समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एफ एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें इसका मीन फाइंड करना पड़ेगा, समीशन एफ एक्स, एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स हमने क्योंकि ये निकाल लिया है तो क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, एफ एक्स करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एक कॉलम क्या होगा जिसको एक्स स्क्वायर करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ एक्स को एक्स के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स एक्स स्क्वायर। दो कॉलम हो गए, दोनों का हमने फाइंड करते जाना। जब इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। अब क्या करते हैं कि इसको हमने सोल्व करना है, एफ एक्स कर रहे हैं तो क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 670.5। कैलकुलेटर के साथ आपने कैलकुलेट करते जाना है। नेक्स्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 945.0। नेक्स्ट वाले को 70 को इसके साथ किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1945.0।
46.5। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1345.0। नेक्स्ट वाले को किया तो क्या होगा, नेक्स्ट वाले को वैल्यू को हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते गए तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगी 772.5। नेक्स्ट वाले को किया तो 698.0। नेक्स्ट वाले को किया तो 972.5। इन सभी को जब ऐड किया, सारी वैल्यू को ऐड करते गए तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 7350.0। नेक्स्ट वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, अब x के साथ fx को मल्टीप्लाई करते हैं। इस कॉलम को पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाना, जो वैल्यू आएंगे इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई किया जो वैल्यू आती जाएंगी वो हम इधर लिखते जाएंगे। तो आएगा 49952.25। नेक्स्ट वाले को किया तो 89302.50। नेक्स्ट वाले को किया तो 22874.25। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 18902.50। नेक्स्ट वाले को किया तो हमारे पास आ गए 119। कैलकुलेटर के साथ आपने जल्दी जल्दी करते जाना है। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आपको क्वेश्चन भी आता होगा, फार्मूला भी आता होगा, तो आपका क्वेश्चन रह जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने अपना टाइम मैनेज करना है कि कैसे हमने इसको टाइम में अपना सोल्व करना है। नेक्स्ट वाले को जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 189। सिर्फ आपको इशू इधर ये आएगा, फार्मूला आपको आता होगा, कैलकुलेट करना भी आता होगा, लेकिन टाइम का आपने मैनेजमेंट करनी है कि टाइम के साथ कैसे आप कर सकते हैं। ये सभी को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 973,335.00। अब इस फार्मूला में इसको पुट कर देंगे। फार्मूला में पुट किया, इसमें फार्मूला में पुट किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये एक्स स्क्वायर वाली हमने पुट कर दी तो क्या हमारे पास वैल्यू आ गई, एक तो है 97335 ओवर एन क्या हमारे पास 60 है। जाहिर बात है, मैंने आपको बताया कि जो समीशन एफ होगा वो हमारे पास क्या होता है, एन होता है। पीछे भी हम कर चुके हैं मीन, जिसमें फाइंड करते हैं ग्रुप डाटा से कैसे निकालते हैं। पहले तो हमने मीडियन निकालना है, मिड पॉइंट निकाल लें कंटिन्यूस डाटा से, तो ये इसका हो गया। नेक्स्ट में हमने क्या किया, इसको जब हमने ऐड किया ये क्या होगा हमारे पास 7350 समीशन एफ एक्स हमारे पास है, उसकी वैल्यू ये थी, इसको इधर पुट किया और 60 सारे का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट के साथ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 1216 ग्राम, इसका आंसर आ जाएगा। और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी वैल्यू का हम स्क्वायर रूट ले लें, एक्स स्क्वायर जो हमारी वैल्यू आ गई इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी SD स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 34.87 ग्राम। बस ऐसे हमने इसको फाइंड कर लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गई और वेरिएंस भी होगा। ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने वेरिएंस और ये स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी थी, इसको कैलकुलेट कर लिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टडी करेंगे। इस बुक से मैं इसलिए स्टडी करवा रहा हूँ, इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। आप दूसरी बुक से भी सर्च कर सकते हैं, उधर इतनी डिटेल में बताया नहीं होगा, ना इस तरह सोल्व किया होगा। अब पेपर की तरफ चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरह का आपको पेपर आया हुआ जो है आपके यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में। तो ज़्यादा अहम बुक जो है ये है, इधर से भी स्टडी कर लें। आप उधर से स्टडी करना चाहते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको सेंड किया, उधर से भी स्टडी कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।